सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप बताइए क्या ये पेपर लीक लोकलाइज हुए थे या मास में हुए थे, तो पता चला कि लोकलाइज पेपर लीक थी। उसके बाद किन सेंटर्स में हुए थे और किन किन कारणों के माध्यम से ये लीक हुआ था, मद्रास आईटी की रिपोर्ट आज सामने आई है। आप लॉ विल टेक इज ओन डिस्कोर्स, लेकिन मैं सिर्फ ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, कम से कम इस मुद्दे पर तो आप राजनीति ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं राजनीति करूंगी तो फिर राजस्थान भी सामने आएगा, तो बाकी राज्य भी सामने आएंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ। और कृपा करके फेक नैरेटिव लेके जो बच्चों का भविष्य आज अधर पर है, जिन्होंने पूरा जीवन दिया है, उसके जीवन को आज आप अपने राजनीतिकरण के साथ ताकने का प्रयास ना करें, उसको साधने का प्रयास ना करें। इतनी मेरी जरूरी रिक्वेस्ट है। और मुझे जहां तक लगता है कि 18 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया है, देखिए लोग ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, इस केस की संवेदनशीलता देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास लगा है ये केस, कहीं और नहीं लगा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास लगा, उस बेंच में है। तो सारे लोग इस बात के लिए, मुद्दे तो आज बहुत सारे थे, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं नीट पे चुनेंगे और मैं सीधे मुद्दे पे आया। अनिति, आई विल गिव यू अ चांस, आई विल गिव यू अ चांस। जी, मेरा ये कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के मामला है तो यहाँ राजनीतिकरण न करके हम बिल्कुल, आप तो वकील हैं पेशे से, भरोसा करना चाहिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट आपने देखा है, चाहे चंडीगढ़ में मामला हुआ वहाँ पे भी न्याय किया, और जहाँ पे राफेल का मामला हुआ वहाँ पे भी न्याय किया। तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए। देखिए दामन, विपक्ष का दामन यदि गंदा है तो सत्ता पक्ष का दामन जो है माफ नहीं होता। यहाँ बात भविष्य है, स्टूडेंट की भविष्य है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट का भविष्य में एग्जाम, यदि छोटे छोटे एग्जाम को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, यदि पेपर लीक का मामला ऐसा आता है, तो ये इस एग्जाम में भी हम यदि हम कैंसिल करके दोबारा एग्जाम लेते हैं तो एक देश के लिए एक नया मिसाल होगा। और इसमें यदि हम इसमें री एग्जाम नहीं करते, कुछ लोगों का एग्जाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं डाउट जो है वो हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए पारदर्शिता होना के लिए बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करें, और सुप्रीम कोर्ट आप देख लेना वो ऐसा न्याय करेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो राजनीति करने वालों की बोलती बंद कर देगी। यहाँ पे राजनीति नहीं होना चाहिए, जैसे हमारी बहन ने कहा, और राजनीति नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज एक बात जो कही गई है, 24 लाख लोगों का एग्जाम है। री एग्जाम होने का मतलब ये है कि अगर मान लो, न्याय की पहली परिभाषा यही है, लाइन ऊपर ये लिखी रहती कि कोई निर्दोष जो है उसको कहीं सजा ना हो, या उसको कहीं कोई ये इस बात के लिए दोषी ना ठहरा दिया जाए, एक भी निर्दोष। तो एग्जाम में जो रीअपियर होंगे, जो रीअपियर बच जाए, लेकिन एक बेगुनाहगार सजा ना मिले, ये पहली लाइन, पहले न्याय व्यवस्था की पहली लाइन है। ऑफ कोर्स मैं जनता बोलना चाहती हूं, मैं आपको मौका दूंगा, 100% दूंगा। जी।